हमारे कर्म भी हमें आनंदित करते हैं, लेकिन उससे भी पहले कर्मों का जो बीज है, हमारे सुंदर संकल्प हमें अति आनंदित करते हैं। रोज हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं, ये स्वयं में ही बहुत बड़ी बात है। भगवान को सुनना, वो टीचर बनकर आ गया, संसार की कल्पनाओं से भी परे की चीज। और जब बाबा ये कहता है, बच्चे तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, भगवान के सम्मुख बैठे हो, तो जो उसका तत्काल अनुभव करते हैं, एक सेकंड में चित्त आनंदित हो जाता है। मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज देने आया हूं। बहुत सुंदर चीज है। ऐसे बाबा के बहुत सारे महावाक्य, जिनके चिंतन के द्वारा हम अपनी स्थिति को आनंदमय बनाएं। और जब हम आनंदमय रहने लगते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, हम श्रेष्ठ कर्म करना सीख लेते हैं। मैं ये भाषा बोल रहा हूं, हर ज्ञानी और योगी व्यक्ति धीरे धीरे श्रेष्ठ कर्म करना सीखता है। केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं होता। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 शब्द हम मूल्यों में सुनते हैं, लेकिन पुण्य कर्म, सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म, निष्काम कर्म और सबसे ऊपर दिव्य कर्म, 2 चीजों के लिए बाबा स्वयं कहते हैं, मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। मैं ही निष्काम हूं, क्योंकि मुझे कुछ उसका फल नहीं मिलता। लेकिन हम निष्काम हो सकते हैं, हमें फल तो मिलेगा, पर फल की इच्छा को त्याग कर हम निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं। ये कर्म हमें सचमुच आनंदित करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, मुझे बहुत प्रिय लगी, आपको भी बहुत प्रिय लगेगी। जब कोई हमें कुछ देता है तो हम मुस्कुराते हैं, और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा भाग्य मुस्कुराता है। देने की भावना मनुष्य को आनंदित करती है, लेने की इच्छा आनंद को छीन लेती है। अच्छे कर्म तो दुनिया में भी कई लोग करते हैं, परंतु अगर कर्म के पीछे कुछ लेने की भावना है, धन कमाना वो अलग बात, लेकिन मेरा मान हो जाए, मेरा ही नाम हो जाए इस कार्य को करने से, तो पुण्य छीन हो जाते हैं, कर्म में दिव्यता नहीं रहती है। संसार में आज जो कुछ हो रहा है वो मनुष्य के पाप कर्मों का परिणाम है। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, और किसी को, कई लोग भगवान को भी कहते रहते हैं ना, तुमने ये क्या कर दिया, उसने कुछ नहीं किया। किया हमने है, किया मनुष्य ने है, बुद्धिमान मनुष्य ने किया है। एजुकेशन कितनी बढ़ गई 40 सालों में। हम जब छोटे थे, ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था, कहीं छोटा वो प्राइमरी स्कूल भी नहीं थे, दूर दूर पढ़ने जाना पड़ा। हम बच्चों का पहला बैच था जो पढ़ने गया, कोई पढ़ाई नहीं था। एजुकेशन बढ़ गई 30-35 साल में, लेकिन पाप उससे और बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसी एजुकेशन नहीं मिली जिसने मनुष्य को निष्पाप किया हो, तो आनंद कहाँ रहेगा।
मनुष्य ने सोच लिया धन से आनंद मिलेगा, परिवार से आनंद मिलेगा, पर दोनों से नहीं मिला, क्योंकि मनुष्य के कर्म आनंददायक नहीं रहे, स्वार्थ भरपूर हो गया जीवन में। हम चेक करेंगे। आज हम दो ही चीजें लेकर चलते हैं, ऐसे सुंदर विचार जो मन को आनंदित कर दें, और ऐसे निष्काम कर्म जो हमारे आनंद में बढ़ोतरी कर दें। बाबा पर जो समर्पित हुए हैं, बहुत आप भाई बहनें बैठे हैं यहाँ, समर्पण होना ही अपने में दिव्य कर्म है। समर्पित होने के बाद हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं, स्वार्थ रहित हो जाते हैं, सच्चे दिल से कार्य करते हैं, हमारा हर कर्म प्रभु प्रति होता है, यज्ञ प्रति होता है, या अपने प्रति होता है। चिंतन करेंगे सभी। अपने प्रति तो सारा संसार कर्म कर रहा है। ज्ञानी और योगी यज्ञ प्रति करते हैं, भगवान प्रति करते हैं, उसको सामने रखकर करते हैं, उसको अर्पित करके करते हैं, तो कर्म हमें कर्मातीत बनाता है, कर्म हमें निर्लिप्त स्थिति में ले जाता है, कर्म आनंदकारी हो जाता है। देखिए दुनिया में, हमारे भारत में विशेष, हमारे देश की कल्चर संसार में सबसे महान रही है। देव कल्चर के बाद जो हमारे देश की बाद की कल्चर है, वो भी संसार के लिए अनुकरणीय रही है। भारत बहुत अधिक धनवान देश रहा है द्वापर और कलयुग में भी। इतिहासकार जिन्होंने खोज की वो बताते हैं कि अकबर के राज्य में अभी 450-500 साल भी नहीं हुए, सारे संसार की 1/5 संपदा भारत में होती थी, बाकी बटी हुई। तो भी भारत से लूट लूट कर विदेशी आक्रमणकारी ले जाते थे, फिर भी भारत भरपूर रहता था। और वो कंगाल के कंगाल, दाता, देना हमारी महान कल्चर रही है। हम महान आत्माएं, भगवान के बच्चे देने का सुख जानते हैं, सब देते हैं। कार्यों में हम किसी को सहयोग देते हैं। किसी प्यासे को आप पानी पिला दो, उसकी तो प्यास बुझेगी, पर आनंद हमें होगा। सबको अनुभव है। किसी भूखे को भोजन खिला दो, भूख उसकी मिटेगी, आनंद हमें प्राप्त होगा। किसी जरूरतमंद की हम मदद कर दें, ठीक वो होंगे, आनंदित हम होंगे। एक व्यक्ति को कष्ट है, उसको हॉस्पिटल जाना है, कोई नहीं ले जा रहा, हम उसको ले गए, उसको राहत मिली, उसकी दुआएं हमें आनंदित करेंगी। हमारे कर्म सचमुच इस समय हम महान कर्म करना सीख रहे हैं, जिसमें हमारा मैंपन नहीं होता। हम धन के लिए कर्म नहीं करते। जो धन के लिए कर्म करते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, इस इशारे को, उनके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिनके कर्म यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, उनके सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। हमारे कर्म इस महान यज्ञ को निर्विघ्न बनाएं। मैं आप सभी शांतिवन के अच्छे योगियों को कह रहा हूँ, जो अच्छे तपस्वी हैं, बैठे हैं यहाँ, कुछ बाहर भी हैं। आधा घंटा रोज योग साधना करेंगे, विघ्न विनाशक साधना। इस महान यज्ञ को विघ्नों से मुक्त करने की साधना। मुझे तो पता है, मुझे तो ये पता यज्ञ में क्या क्या और परिवर्तन होने वाले हैं, वो बताने की बात नहीं होती। ये यज्ञ कुछ ही दिनों में क्लीन हो जाएगा, ये लाइट हाउस बन जाएगा,
यहाँ परम पवित्र आत्माओं का वास रह जाएगा, गंदगी सब खत्म हो जाएगी, कुछ आउट हो जाएगी, कुछ खत्म हो जाएगी। हम सभी इस यज्ञ के रक्षक हैं, सभी रक्षक हैं। हमें इस यज्ञ को जो भगवान ने रचकर हमारे हाथों में दिया है, मैं सोचा करता हूँ, गीता की वो बात मुझे बहुत प्रिय लगती है। प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों से कहा, हे वत्सों, इस यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। भगवान ने यज्ञ रचकर हमारे हाथों में दे दिया और कहा, इस यज्ञ को ऐसा बनाओ, इससे विनाश ज्वाला भी प्रकट होगी और सारे संसार के विकारों की, पापों की आहुति भी इसमें पड़ जाएगी, यानी खत्म हो जाएंगे। ऐसे वाइब्रेशंस इस महान यज्ञ से निकलेंगे, निकल रहे हैं। हमें सोचना है, हम इस यज्ञ को कहाँ ले गए हैं? क्या हम भगवान की आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं? तो ऐसे सत्कर्म हमें करने हैं, ऐसा अपना सूक्ष्म रूप से योगदान देना है कि हम भी आनंदित हो उठें। मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ जब बाहर की सड़क से लोग गुजरेंगे, उनके कदम रुक जाएंगे, शांति वन क्या है यहाँ, शांति की तरंगे आ रही हैं, गाड़ियां रुक जाएंगी, जैसे शीतल हवा चलने लगे, लोग अपने कांच उतार दें, एसी बंद कर दें, शीतल लहरें यहाँ से फैलने लगेंगी। वो दिन आने वाला है, पर लाएंगे हम सब।